नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम मेंटल एप्टीट्यूड मीन्स मानसिक सामर्थ्य के अंतर्गत लेक्चर 2 में सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन मीन्स संकेत संबंध विश्लेषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह टॉपिक यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए, एएसआई, एसआई और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस लेक्चर में हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक समझेंगे ताकि एग्ज़ाम में आने वाले किसी भी प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमने पहले बताया आज लेक्चर 2 में क्या बात करेंगे हम। लेक्चर 2 में संकेत संबंध विश्लेषण के बारे में, ठीक है। तो ये रीजनिंग एंड लॉजिक क्लास नोट्स है जिसके अंतर्गत हम आपको दिखाएंगे कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैसे यूज होते हैं संकेत संबंध विश्लेषण में। तो इसी के साथ हम देखेंगे कि होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि जब प्रश्न में गणितीय चिन्हों मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मीन्स जोड़ घटाना गुणा भाग विशेष संकेतों, ये क्या है, संकेतों हैं, ठीक है। विशेष संकेतों जैसे आपको दिया है त्रिभुज में, उसके बाद स्क्वायर है, ये कॉपीराइट का है आदि, या अक्षर संख्या का समान अर्थ बदल दिया जाता है तो उस बदले हुए अर्थ के अनुसार प्रश्न हल करना होता है। मीन्स क्या हमने आपको बताया, कोई जब प्रश्न में गणितीय चिन्हों विशेष संकेतों या अक्षरों का सामान्य अर्थ बदल दिया जाता है तो उस बदले हुए अर्थ के अनुसार प्रश्न हल करना होता है। जैसे साइन मीन्स न्यू मीनिंग, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे। एग्जाम में गणितीय संक्रियाओं जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं पर आधारित निम्न 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने आपको बताया जैसे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे एक संख्यात्मक संक्रियाओं पर आधारित, दूसरा प्रतिवाहक संक्रियाओं पर और तीसरा विशेष स्तर संकेत पर, ठीक है। अब हम नंबर 1 में देखेंगे संख्यात्मक संक्रियाओं पर आधारित कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर जोड़ घटाना गुणा भाग का अर्थ बदल दिया जाता है। जैसे कि उदाहरण में आप देखिए कि जैसे अगर प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई मीन्स जोड़ का मतलब गुणा होता है और घटाने का मतलब जोड़ होता है, तो हमने एक लिया वेरिएबल में। जैसे देखिए एक तत्व का है 8 + 4, यहाँ पे हम लिखे जैसे 8 हुआ और इसमें हमने प्लस जो 4 - 2, ये हमारा उदाहरण है। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो ये वाला प्रश्न उठाएंगे, क्या हुए हैं, अगर जोड़ का मतलब गुणा, जोड़ का मतलब ये जो जोड़ है ये वाला पार्ट, इसको हम गुणा कर दें, और माइनस का जो हमारा घटाना का मतलब क्या होता है, जोड़, और जो ये वाला वेरिएबल है मतलब साइन है, इसको हम प्लस कर दें। तब इसी को हम सॉल्व करेंगे। 8 4 + 2 मतलब कि पहले बोर्ड मास में क्या होता है, जो बोर्ड मास में होता है कि ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हम इसमें पहले क्या देखेंगे, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका पहले करेंगे 32, 8 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 32, और +2 है ही तो +2, 32 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 34। इसी को हमने देखो यहाँ पे लिखा है कि जो हमारा 8 + 2 - 2 इतना दिया है, 8 + 2 - 2 इतना दिया है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जब 8 और उसके बाद +2 - 2 दिया है तो इसमें हमने क्या किया था कि इसमें क्या बोला उदाहरण में, अगर प्लस का मतलब गुणा हो जाए, क्या प्लस का मतलब जो है मल्टीप्लाई मीन्स जो ये प्लस है ये क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस हमारा क्या हुआ प्लस हो गया। अब इसी को देखेंगे बोर्ड मास में जो होता है, पहले ये रहा बोर्ड मास, तो इसमें क्या ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, अब इसमें क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन पहले हो रहा है, तो हम 8 और 4 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्या देंगे 32 आएगा। उसके बाद +2 ऐसे लिख देंगे, फिर अब इक्वल्स टू 32 में 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 34, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा को देखेंगे। दूसरे में क्या है प्रतिवाहक संक्रियाओं, ठीक है। प्रतिवाहक संक्रियाओं में क्या देखेंगे, यहाँ अक्षरों जैसे ABCD के लिए अलग अलग ऑपरेशन तय किया जाता है, ठीक है। अक्षरों ABCD के लिए अलग अलग ऑपरेशन तय किया जाता है। जैसे हम देखेंगे A को हम गुणा कर दें, ठीक है। A बराबर क्या है गुणे का चिन्ह जो है, और B बराबर क्या है जोड़ का चिन्ह, और C बराबर क्या है घटाने का चिन्ह। तो दिए हुए एक्सप्रेशन में पहले चिन्ह बदलकर फिर बोर्ड मास से हल करेंगे। क्या होगा, पहले मान लीजिए A बराबर हमारा दे दिया गुणा और B बराबर दिया है जोड़
और सी बराबर दिया माइनस। तो हम क्या करेंगे, पहले इन चिन्ह को बदल लेंगे। क्या करेंगे, जो एक्सप्रेशन होगा दिया रहेगा, पहले क्या होगा, चिन्ह के बदल करके तब इसमें BODMAS रूल लगाएंगे। क्या होगा, तब BODMAS के द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी हम इसका आगे एग्जाम्पल देंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कैसे हमने किया है। अब इसके बाद हम बात करेंगे नंबर 3 पर क्या आता है। नंबर 3 पर क्या है, विशेष संकेतों पर। यहाँ कोई नया चिन्ह दिया जाता है। क्या होता है, यहाँ कोई नया चिन्ह दिया होता है, जैसे 3 और ऐसे करके चिन्ह है, विशेष चिन्ह है। इक्वल टू क्या होगा, इसके स्थान पर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो हमने 3 जो 3 के रंग कितना आएगा 9। तो मतलब इसका जो विशेष चिन्ह है ये वाला, इसका मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, फिर उसी नियम से आगे प्रश्न हल करेंगे, मतलब जो आगे आया उसी को हम हल करेंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं ध्यान रखने वाली बातें। जो ध्यान रखने वाली बातें क्या है, पहले ये रहा हमारा स्लाइड। पहले बदले हुए चिन्ह को असली चिन्ह में बदलें। ठीक है, हमने आपको पहले बताया, पहले जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको हम चिन्ह को बदलेंगे जो दिया रहेगा, फिर उस पर BODMAS का नियम लगाएंगे। BODMAS मीन्स ये रहा, बी का मतलब ब्रैकेट, ओ ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्सट्रैक्ट। ठीक है, कोष्टक हुआ, ऑफ मीन्स ये भी गुणा का पार्ट होता है। ऑफ अगर जहाँ है पहले मल्टीप्लाई से पहले गुणा होता है, डिवाइड से पहले गुणा किया जाता है, ऑफ का गुणा में होता है। ठीक है, मीन्स का होता है, डिवाइड मीन्स भागी होगा, मल्टीप्लाई मीन्स गुणा, ऐड मीन्स जोड़ना, सब्सट्रैक्ट मीन्स घटाना। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले क्या होता है, संकेत बदलो। ठीक है, पहले संकेतों को बदलो, फिर सही चिन्ह लगाओ। मतलब ए बराबर अगर इतना दिया है तो जो जहाँ पर ए रहेगा वहाँ पे क्या करेंगे, हम गुणा का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद BODMAS से हम सॉल्व करेंगे। फिर थर्ड स्टेप क्या होता है, BODMAS से हम सॉल्व करेंगे। अब इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसमें क्या है, जैसे हमने दिया आपको एग्जाम्पल के तौर पे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, हमने क्या दिया, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। हमने आपको बताया क्या है कि P के स्थान पर क्या है, P प्लस दर्शाता है, मीन्स P जोड़ का चिन्ह दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद R जो है वो डिवाइड का है, और T जो है वो माइनस का है, और W मल्टीप्लाई का दर्शाता है। तो हमारा ये एक्सप्रेशन दिया गया है, कितना, ये एक्सप्रेशन दिया है, ये यहाँ से यहाँ तक एक्सप्रेशन है, इसी को हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो जहाँ पे P है वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। P कहाँ पे है आप देख लीजिए, यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। उसके बाद R जहाँ पे वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो R कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो R के स्थान पे आ जाएगा डिवाइड, और T के स्थान पे आएगा माइनस, और जहाँ पे W है, W के स्थान पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई। ये रहा साइन। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा एक्सप्रेशन जो इसको हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, पहले हम ये हुआ, उसके बाद 14, ये डिवाइड होगा, फिर 8 होगा, फिर W के स्थान पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई, फिर ये 10, फिर यह माइनस 12 प्लस 16। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। अब जब सॉल्व करेंगे तो 14, ठीक है, ये हुआ 10 माइनस 12 हुआ प्लस 16 हुआ। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि ये इसका मतलब ये जो है ये कुछ है नहीं। ठीक है, ये वाला ये जो है हमने वैसे ही दिया था क्वेश्चन के तौर पे कि इसका साइन, और हमारा मेन यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये हमारा एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले हमने क्या बताया था, चिन्ह को हमने बदल लिया है। फर्स्ट सिस्टम क्या किया, हमने जो जैसे जैसे बोला था कि ये P को प्लस दर्शाता है, हमने क्या किया, चिन्ह में बदल लिए, चिन्ह में। ठीक है, अब उसके बाद स्टेप 1 है ये। स्टेप 2 में क्या है कि हमने इसको BODMAS रूल से सॉल्व करना है। BODMAS रूल से हल करना, तो ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है, D मीन्स डिवाइड होता है। तो हमारा जो D है डिवाइड, पहले इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड हो, तो जो 8 का और 40 डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 8 पंचे 40, यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई ऐसे लिखेंगे, 10 आएगा माइनस 12 प्लस 16। तब इसके बाद हम देखेंगे क्या होता है कि डिवाइड तो हो गया, अब उसके बाद मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का साइन कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई साइन जब यहाँ पे है तो यहाँ 5 10 जा 15। ठीक है, माइनस 12 प्लस 16। ठीक है, अब इसके बाद क्या आया, एडिशन आया, थर्ड ऑप्शन पे क्या है, एडिशन। मल्टीप्लाई हो गया, हमारा क्या आता है, एडिशन। अब इसको ऐड कर देंगे, 60 प्लस है, ये प्लस है, तो इसको हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 15 और प्लस 10, मतलब 16 में जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 66। कितना हो जाएगा 66। तो अब 66 हम लिखेंगे यहाँ पे,
इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। हमने क्या बताया कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 66, ठीक है, कलर चेंज कर देना है, 66 माइनस 12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 6 में से 2 गया 4, जब 6 में से 2 माइनस करेंगे घटाएंगे 4 आएगा, और 6 में से 1 गया जब कितना 5 है, कितना आएगा 5। हमारा आंसर कितना हो गया 54। तो इसमें कहा है नन ऑफ दीज, इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं करते, क्या हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। 54 आंसर है जो कि हमारा नन ऑफ दीज है, इनमें से कोई ऑप्शन ना 50 है ना 40 है ना 30 है। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 में देखेंगे क्या हम, अब इसको सॉल्व करेंगे। गणित की एक काल्पनिक संक्रिया में जो ऑपरेशन होते हैं काल्पनिक संक्रिया में माइनस से भाग का अभिप्राय है, और प्लस का जो है वो मल्टीप्लाई मीन्स जोड़ का गुणा से, और डिवाइड का घटाना से, उसके बाद गुणे का जोड़ से, ठीक है। तो नीचे दिए गए समीकरण में से कौन सा सही है, अब हमको सही समीकरण बताना है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे 6, ठीक है, 6 लिखेंगे। यहाँ पे जो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कहाँ पे है, जो डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन ये रहा, कहाँ पे डिवाइड का जो साइन है, डिवाइड के साइन ये रहा, डिवाइस को हम क्या करते हैं माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस होगा। और उसके बाद मल्टीप्लाई, जहाँ पे गुणे का अर्थ है, गुणे का अर्थ क्या है प्लस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्लस, ठीक है, ये हुआ हमारा प्लस, ये हुआ हमारा प्लस हुआ। अब प्लस का जहाँ पे साइन है, प्लस का क्या होता है गुणा, तो यहाँ क्या लिखेंगे गुणा, ठीक है। और जो माइनस है, माइनस से क्या हो जाएगा भाग, ठीक है, का भी पड़ा है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने क्या बताया था, पहले हम ब्रॉडमास रूल, पहले हम चिन्ह बदलते हैं। स्टेप फर्स्ट हमने क्या बताया था, स्टेप फर्स्ट, स्टेप टू, पहले चिन्ह बदलेंगे, दूसरा ब्रॉडमास रूल लगाएं, दूसरा ब्रॉडमास रूल करेंगे। तो हमने ब्रॉडमास पे क्या ब्रेकर तो यहाँ पे है नहीं, ऑफ ऑफ भी नहीं है, डी है, डी मीन्स डिवाइड, डिवाइड कहाँ पे होता है पहले यहाँ पे है। अब हम जो 7 है 1 है, 1 और 7 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, ठीक है। तो एक्सप्रेशन निकल गया 6 माइनस 20 प्लस 12 प्लस, मतलब प्लस नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 1, यही हमारा एक्सप्रेशन है। इसको सॉल्व करना है, 70 लाना है आंसर। तो पहले क्या होगा 70 में आंसर लाना है, पहले हम डिवाइड करेंगे ये वाला, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, फिर क्या बचेगा 12 20 माइनस, यहाँ पे 70 है ही। अब इसको एक्सप्रेशन क्या करेंगे हम, डिवाइड हो गया, अब उसके बाद यहाँ तक हो गया, अब हमारा क्या होगा मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में हमारा ये रहा, मल्टीप्लिकेशन में हम क्या होगा यहाँ मल्टीप्लाई कहीं हो रहा है, ये वाला हो रहा है पोर्शन। तो हम क्या लिखेंगे 6 माइनस 20 प्लस जो 12 का है, 12 गुणा 7 में करके क्या हुआ वर्ष थे 84, क्या हो जाएगा 84, ठीक है। अभी हमारा ये साइन है। अब उसके बाद हमारा ये उतना हो गया। अब इसके बाद हम सॉल्व क्या करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद क्या होता है एडिशन, एडिशन कहाँ पे है इस वाले पोर्शन पे, ये इस वाले पोर्शन पे, ये दोनों ऐड ऐड हैं, इसको ऐड हम क्या करेंगे, तो अगर इसको हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 84 में 6 ऐड जब करेंगे हम कितना हो जाएगा 90, कितना 90, 90 माइनस 20 इक्वल टू 70। अब इसके बाद हमारा क्या बचा सब्सट्रैक्ट, सब्सट्रैक्ट जब करेंगे हम, जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 90 मीन्स 90 में जब हम 20 घटाएंगे कितना आता है 70, तो इसका मतलब क्या हो 70 इक्वेशन 70, मतलब पहला आंसर सही है, क्या है जो पहला विकल्प दिया गया है ए, ये हमारा क्या है सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ये क्या है ये करेक्ट है, ठीक है। हमने सॉल्व करके आपको दिखा दिया एक्सप्रेशन। तो मतलब क्या पहले हमने चिन्ह बदला, उसके बाद फिर हमने बॉडमास रूल लगाया, तो उसके बाद लगाने उसी को सॉल्व किया, जब सॉल्व किया इसको जितने समीकरण दिए समीकरण एक हमारा क्या है सही है, ठीक है। अब अगर आपको आगे भी चेक करना है तो आप आगे भी चेक कर लीजिए, जैसे हमने आपको बताया वैसे आप चेक कर लीजिएगा। अब हम इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होता है, चिन्ह को बदलें,
और एक संतुलित समीकरण ज्ञात कीजिए। चिन्ह को बदलें। आपको विकल्प ए, बी, सी, डी 4 जो हैं विकल्प दिए गए हैं, इसमें से क्या करना है आपको इसमें से चिन्ह बदलना है और उसके बाद समीकरण को क्या संतुष्ट करना है, संतुलित समीकरण बनाना है। तो हम पहले विकल्प नंबर ए से हम सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? विकल्प ए से। ए जो विकल्प है प्रैक्टिस नंबर क्वेश्चन 3 में, अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे है इसका साइन है, ठीक है, इसको हम किसके चेंज करेंगे, जो नीचे विकल्प में दिए गए हैं ए बी सी डी में, इसे चेंज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम देखेंगे ए में चेक करें क्या है, यहाँ पे हम प्लस रख दिए, ठीक है, ये हमारा प्लस हुआ, ये हमारा इक्वल हुआ, ये हमारा प्लस हुआ, ये हमारा माइनस हुआ, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे किसके, पहले चिन्ह को बदल लिए। स्टेप फर्स्ट हमारा हो गया चिन्ह बदलें, और स्टेप 2 में क्या है, बोडमास रूल, ठीक है, बोडमास से सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट है ही नहीं, ऑफ भी नहीं है, डिवाइड भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, एडिशन है और सबट्रैक्शन है, ठीक है। तो एडिशन है, एडिशन मीन्स इसके और इसके बीच में ऐड करना है, इसके और इसके। तो 14 और 2 ऐड करेंगे 60 हो जाएगा, ठीक है। 14 में 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, और ये हमारा इक्वल टू का साइन था ही, और 16 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22, कितना मतलब 16 सॉरी 19 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22, और ये -6 है ही, माइनस जो 6 है घटाओ 6 के बाद। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारा क्या हुआ, एडिशन हुआ था, अब क्या हुआ बचा है सब्सट्रैक्शन, ये वाला साइन। सब्सट्रैक्ट में क्या होगा, घटाना होगा, किसके बीच में होगा, इन दोनों के बीच में होगा। तो 16 इक्वल्स टू 22 में से 6 गया कितना हो जाएगा, 22 में से 6 गया तो 16, मतलब 16 इक्वल्स टू 60 क्या है, 16 इक्वल टू 16 क्या है, करेक्ट आंसर है, क्या है करेक्ट आंसर। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो ये स्क्वायर का क्यूब है, वर्ग का जो क्यूब बराबर 12, त्रिभुज बराबर 15, और ये वाला जो पोर्शन है इसके बराबर 6, और इसके बराबर 4, और सर्कल बराबर 3, ठीक है। तो प्रत्येक में उत्तर लिखिए, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है। हमने इसको बताया कि जो ये है, जो त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है 15 है, प्लस सर्कल क्या है, सर्कल हमारा 3 है, उसके बाद हमारा ये वर्ग हमारा 12 है, तो माइनस का साइन है 12, ठीक है। अब इस बराबर क्या है, इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम देखेंगे तो पहले चिन्ह बदल दिए, अब बोडमास रूल लगा दिए, ठीक है। स्टेप 2, स्टेप फर्स्ट में क्या है, चिन्ह चेंज, साइन चेंज, चिन्ह बदले। अब इसके बाद हमने देखा क्या, चिन्ह बदल लें, बोडमास रूल लगाया। अब इसके बाद क्या, 15 में से 3 जोड़ेंगे क्या होगा 18 माइनस 12। अब 18 में से 12 जब घटाएंगे तो कितना आएगा 6, आंसर हमारा 6 आएगा। तो इसमें हम 6 तो लिख नहीं सकते, तो हमको इसको प्रतीक में उत्तर बताना है। 6 बराबर क्या दिया है, ये वाला साइन, मतलब इसके बराबर ये है आंसर। तो ऑप्शन कौन सा है, सॉरी इसमें मिसप्रिंट हो गया ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन ये वाला होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी, ये आंसर होगा, ठीक है। तो अब जो एक बार फिर इसको आप समझा दें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 में क्या हुआ, पहले हमने चिन्ह बदल दिया, उसके बाद ब्रॉडमास रूल लगाया। अब इसमें यहाँ पे देखा हमने त्रिभुज था, त्रिभुज का क्या था 15 था, 15 लिखा है, इसमें ऐड का साइन है, प्लस लिखा है। उसके बाद इस सर्कल है, सर्कल में क्या है 3 है, ठीक है, सर्कल बराबर 3 दिए गए हैं, हमने 3 लिखा है। फिर यहाँ पे माइनस का साइन था, हमने यहाँ पे माइनस लिखा है। जब माइनस लिखा है तो ये पे जो वर्ग है, वर्ग बराबर क्या है 12 है, तब इसको हम ऐड कर देंगे ब्रॉडमास रूल से, क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे, 15 3 18, ठीक है। यहाँ पे हमने 18 लिखा है, माइनस का साइन था माइनस लिख दिए, अब उसके बाद 12 तो 12 लिख दिया। अब 12 18 में से 12 जब घटाएंगे तो कितना होगा 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि 12 6 18 होता है, तो फिर 18 में से 12 घटाएंगे क्या होगा 6 होगा, और 6 बराबर क्या दिया है हमारा ये साइन, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। अब इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 में। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 में क्या देखेंगे हम कि यदि प्लस को माइनस बन जाता है,
और मल्टीप्लाई को डिवाइड बन जाता है, तो इसका एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे क्या मान्य होगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं और इसको हमको सॉल्व करना है। क्या इसमें बताया है कि जो प्लस है वो माइनस क्या होता है, प्लस जो होता है माइनस बन गया है, और जो मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाई यहाँ पे है ये डिवाइड और यहाँ पे ये डिवाइड। पहले हमने क्या बोला स्टेप फर्स्ट में, साइन चेंज, ठीक है, ये रूल हम आपको पहले भी बताए हैं कैसे करना है। उसके बाद क्या है दूसरा बोर्ड मास से, स्टेप फर्स्ट का साइन चेंज कर दिए, दूसरा क्या है बोर्ड मास से अब सॉल्व करेंगे। अब कैसे करेंगे, पहले देखिए ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है मीन्स इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर ही हमें सॉल्व करना है, इस ब्रैकेट के अंदर ही को हमको सॉल्व करना है। तो इस ब्रैकेट के अंदर देखिए बड़ा ब्रैकेट, ये सबसे छोटा ब्रैकेट, इसके अंदर देखेंगे क्या दिया है 75, 175 में 160 क्या करना है घटाना है। तो इसको आपको पता है 5 आएगा, यहाँ पे 7 में से 6 गया कितना आएगा 1 आएगा, और ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है, मीन्स 15। 175 में 160 घटाएंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। अब इसी के हम देखेंगे जो 15 आया है, ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, 15 लिखेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद हमने ये ब्रैकेट लगाया, अब तो ब्रैकेट के वाला पोर्शन काम हो गया, यहाँ से इसको हमने सॉल्व किया कितना आया 15 आया, ठीक है। 15 लिखा, मल्टीप्लाई किया 50 लिखे। अब ये बड़ा ब्रैकेट था, उसके बाद मल्टीप्लाई की जगह क्या था, इसको हम डिवाइड हो गया था मल्टीप्लाई को, अब इसके बाद क्या है 10 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो मल्टीप्लाई है, फिर से हम इरेज करके आपको लिख देना अच्छे से समझ आएंगे कि यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा 175 और 160, ठीक है। इसको जब सॉल्व करिए हमने क्या आया 15 आया, हमने यहाँ पे लिखा 15। उसके बाद 15 जब लिखा है तो ये हमारा ब्रैकेट हुआ, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट, और इसके बाद साइन क्या है इसका साइन दिया डिवाइड, हमने यहाँ पे डिवाइड लिखा है मतलब भाग, और उसके बाद 50 लिखे, ठीक है, ऐसे है, फिर डिवाइड है, फिर 10, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम 15 को लिखें 50 और उसके बाद ये इन सब का डिवाइड क्या है 10 है, क्या है इन सब का डिवाइड क्या है 10 है, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे कि जो ये 15 है 5 तियाँ ही 15 5 धाम 50 मतलब 3/10 डिवाइडेड बाई, ये क्या है डिवाइड बाई 10, ठीक है, ऐसे आएगा, ठीक। अगर अब ऐसे आ गया, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 0 है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट पेन से लिख दे रहे हैं जिससे आपको समझ आसानी हो, यहाँ पे कि जो 0 है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना 0 1 2 ये वाला पोर्शन हुआ। हमने क्या मतलब बताया कि अगर ये 0 रहता है 3/10 डिवाइडेड बाई 10 तो ये क्या होता है 2 डिजिट बार, मतलब एक पॉइंट लगेगा दशमलव लगेगा किसमें 2 डिजिट का, एक ये हुआ और ये किए तो हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस पोर्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में ये करेक्ट आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। हमने इसको आपको समझा दिया है, अगर आप फिर भी नहीं समझ पाए तो एक बार हम उसको रफली से और तेजी के साथ समझा देंगे कि देखो प्लस के स्थान क्या हुआ, ठीक है, प्लस को हमने माइनस लिखा है, अब मल्टीप्लाई को हमने डिवाइड लिखा है, जो यहाँ पे प्लस है प्लस में क्या हो जाएगा माइनस, तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे माइनस, उसके बाद जो मल्टीप्लाई वहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हमने डिवाइड लिखा है, ठीक है। अब इसको ब्रैकेट के अंदर पहले सॉल्व करता है, हमने बताया बीडो मास का जो बॉड मास होता है, बॉड मास का रूल क्या होता है, पहले ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे, पहले हम किसके अंदर को सॉल्व करेंगे, पहले इसका सॉल्व करेंगे, तो इसका सॉल्व जब किए तो हमने क्या आंसर में आया 15 आया, क्या आया 15, इसका दोनों को सॉल्व किया क्या हमने 15, तो 15 और डिवाइड का भी साइन है, डिवाइड में क्या होगा 50, ठीक है, अब ऐसा साइन आ गया 10, ठीक है। यहाँ पे तेजी के साथ हम इसीलिए रफली अब समझा रहे हैं दोबारा, तो 5 तिहाई 15 5 धाम 50 मतलब कि इसका हमारा हो जाएगा 3/10 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। अगर एक साइन लगता है तो ये ऐसे होता है, फिर डिवाइड 10 हुआ, ये वाला पोर्शन जो था ये वाला, तब इसके बाद हमने क्या किया जब ये साइन बदला तो हमने इक्वल 0.03 ये हमारा क्या हुआ आंसर, ठीक है, ये वाला पोर्शन। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि यदि j बराबर 1, k बराबर 2, l बराबर m, m बराबर 7, n बराबर 11, o बराबर 13, p बराबर 20, तो नीचे के लिए संबंध में खाने में लिखे गए अक्षर कौन सा होता है ज्ञात करना होता है, ठीक है। अब इसको हमको बताना है कि इस वाले पोर्शन में क्या लिखा जाएगा, ठीक है, इस वाले पोर्शन में क्या लिखा जाएगा। तो पहले हम l a बराबर क्या रख रहे हैं l रख ले रहे हैं, l के स्थान क्या है यहाँ पे 5, ठीक है। अगर हम इसको 5 रख के सॉल्व करें तो किसका
अगर हम 5 रखें ऑप्शन ए के अनुसार, अगर हम 5 रखें तो क्या हो जाएगा, पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। एन का है 11 है, मल्टीप्लाई 5 मतलब गुणा 5, अब प्लस में क्या है एम बराबर कितना दिए गए हैं, एम बराबर 7। ठीक है, एम बराबर 7 हो गया है। उसके बाद इसको हम ब्रैकेट बंद किए, डिवाइड का साइन है, डिवाइड लिखे, के बराबर क्या है 2 दिया गया है, तो के बराबर 2 बराबर 31। ठीक है, इतना हुआ। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको पहले हम ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। जब ये वाला सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा इसका, इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा 11 पचे 55 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 31। ठीक है, इतना है। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 55 में 7 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 55 में 7 जोड़ेंगे अगर हम तो हो जाएगा 62। कितना 62, क्योंकि 55 5 60 60 2 62। ठीक है, 62 डिवाइडेड बाई 2, ये हमने जो पोर्शन था। अब इसको हम जब काटनी इसको कैंसिल आउट करेंगे, डिवाइड देंगे, 2 तिहाई 6 2 1 कम 2 मतलब 31 1 मतलब आंसर नंबर ए एल, ये वाला पोर्शन क्या है सही है, करेक्ट है ये वाला, मतलब कि एल बराबर 5 इस ब्रैकेट में आएगा जो ऊपर ब्रैकेट है। ठीक है, अब इसके आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 में देखेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 में अब हम क्या देखेंगे कि जो हमारा दिए गए 2 चिन्ह हैं, एक क्या है, एक हमारा है गुणा तथा भाग, और संख्याएं 2 और 6 को परस्पर बदलने पर निम्न में से कौन समीकरण सही नहीं होगा। इसमें क्या कहा है सही नहीं होगा, 1 और 2 समीकरण दिया गया है। इसमें क्या है कि अगर गुणे को हम डिवाइड में और 2 और 6 को परस्पर आपस में बदल दें, मतलब गुणे को हम क्या कर दें इसमें कर दें, गुणे को डिवाइड में बदल दें और उसके बाद हम 2 और 6 को बदल दें, तो हमारा बदलने पर निम्न में से कौन समीकरण सही नहीं होगा, इसके बारे में बताया है। तो अब इसके क्वेश्चन देखेंगे, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 में क्या दिया है कि दिए गए 2 चिन्हों प्लस मतलब गुणा को भाग तथा संख्या को 2 और 6 को परस्पर बदल दें, मतलब जहाँ पे ये फर्स्ट है यहाँ पे डिवाइड और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद यहाँ पे 2 कर दें, यहाँ पे 6 कर दें। जैसे कि हम इसको लिख देंगे 7 -4 डिवाइडेड बाई 3, इसको हम ऐसे लिख देंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई इंटू 2, उसके बाद प्लस 6 इक्वल्स टू 8। इसको सॉल्व करेंगे हम, 4 दूनी 8, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 7 माइनस क्या हो जाएगी, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे 7 - 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 8, मतलब कि इसको सॉल्व करेंगे तो 8 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, वो आपको दिख रहा है वैसे डिवाइड में कि कटेगा नहीं, मतलब ये समीकरण सही नहीं है। ठीक है, पहले 8 नहीं आएगा। अब दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे, ऐसे दूसरे समीकरण में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, -8 है, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, प्लस 9 है, यहाँ पे डिवाइड ऐसे और इसके बाद 5। हमने आपको बताया कि इसको यहाँ पे चेंज करेंगे, जहाँ पे 2 है वहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ पे 2 है वहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, और उसके बाद जहाँ पे गुणा है वहाँ पे भाग आ जाएगा, जहाँ पे भाग है वहाँ पे गुणा आ जाएगा। तब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये वाली क्वेश्चन में इक्वेशन में, तो 2 - 8/6 प्लस 9 इंटू 3 इक्वल्स टू 5, इसको हम 27 लिखेंगे, प्लस 2 3 6 2 चौक 8 2 - 4/3, मतलब इसको हम ये लिखेंगे 2 - 4/3 प्लस 27 इक्वल्स टू 5। इसका भी जब सॉल्व करेंगे तो 5 नहीं आएगा, अर्थात इसको आप चाहे सॉल्व करके और देख भी लीजिएगा, हमने जैसे बताया सेम स्टेप ऐसे फॉलो करना है। तो ये जनरल समीकरण 1 और 2 दोनों समीकरण सही नहीं होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 में हम देखेंगे क्या है, दिए गए जो किसी प्रणाली के आधार पर कुछ समीकरण हल किए गए हैं, विकल्प के रूप में दिए गए 4 उत्तरों में से प्रत्येक प्रश्न के हल न किए गए समीकरण को उचित उत्तर खोजिए। इसमें क्या है, एक प्रणाली है, उसी के आधार पर ये जो समीकरण सॉल्व किया गया है, इसी के आधार पर हमको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे जो नहीं दिया गया है इसका आंसर, इसको हमको बताना है विकल्प ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम ऐसे भी देख लें, रफली देखें, तो 8 और +3 को हम जोड़ करेंगे क्या हो जाएगा
8 और 3 11 होगा, 11 में से 4 गया कितना हो जाएगा 7, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 6 दिया है, लेकिन आ रहा है आंसर 7, ठीक है। और इसी में देखें यहाँ पे क्या आ रहा है 7, अगर इसको ऐड करके हम इसको माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। और इसको 9 6 15, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गया क्या हो जाएगा 7, तो ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी मैच नहीं कर रहा है। ये हुआ 8 to 10, 10 में से 10 क्या 2, ये मैच कर रहा है, लेकिन ये सीक्वेंस जो है सीरीज नहीं काम कर रही। तो हम इसमें ध्यान देखेंगे कि अगर हम इसको जहाँ पे प्लस है वहाँ पे हम मल्टीप्लाई और जहाँ पे माइनस वहाँ पे हम डिवाइड करके देखें, इसमें चेंज करके देखें तो, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से कि यहाँ पे 4 है, ये 9 नहीं है, ये क्या है 4 है। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है टाइपिंग में, आप इसको सही कर लीजिएगा पीडीएफ में, ये क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि जो 3 है और उसके बाद मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 8 त्रिक 24, 24 में से डिवाइड 4 करेंगे तो क्या आएगा 4 छंग 24, इसका 6 हो गया, सही हो गया है, ये वाला सही हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये सही है। अब इसके आगे हम देखेंगे कि नेक्स्ट वाला 4 और 6 में 4 गुणे 6 डिवाइडेड बाय भाग 8, 4 छंग 24, ये भी क्या हुआ 24। और 24 में अगर हम 8 से डिवाइड करें, सॉरी 24 में हम 8 से डिवाइड कर, 8 त्रिक 24, तो यहाँ पे देखिए ये वाला भी पोर्शन सही हो गया, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। अब इसके आगे हम सॉल्व करेंगे 2, जो 2 प्लस 8 है, इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे, क्या होगा 2 × 8 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको सॉल्व करेंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 डिवाइडेड बाई 8, 8 दूनी 16, ठीक है। इसका 2 आया, ये भी 2 आया, मैच करेंगे, मतलब कि ये सीक्वेंस जो है सही है। अब इसी के हम आधार पर हम बात करेंगे, ये 5 + 8, जो 5 है उसको मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है। यहाँ से जो 5 × 8 -4, माइनस जगह क्या है डिवाइड 4, ठीक है। 5 × 8 40 डिवाइडेड बाई 4, 4 दाम में 40, इसका आंसर क्या आएगा 10, यहाँ पे क्या आना चाहिए 10, तो 10 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है, ऑप्शन सी बराबर 10 आंसर है, ठीक है। अब इसी के आगे हम प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि इसमें क्या दिया गया कि पंकज के पास क्या है, पंकज के पास कुछ मुर्गी और गाय है, क्या है कुछ मुर्गी और गाय है, पशुओं की सिरों की संख्या कुल क्या है, कितनी है 81, कितनी है 81 है। और इसके बाद पशुओं के पैरों की कुल संख्या कितनी है 234, कितनी है 234, ये कितना है 81, ये कितना है 234। अब इसी को हमको सॉल्व करना है कि तो पंकज के पास कितनी गाय है, पंकज के पास कुछ मुर्गी और गाय हैं, पशुओं के सिरों की कुल संख्या 81 है और पशुओं के पैरों की कुल संख्या 234 है, तो पंकज के पास कितनी गाय है, गाय की बात करना है। तो अगर हम देखें इसमें, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, हम देखिए प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 में, तो जो हेन है, हमने हेन की बात की, उसके बाद किसका की है प्लस काऊ, दो चीज़ हैं किसके पास है पंकज के पास, पंकज के पास क्या है हेन है और गाय है, ठीक है, किसके पास है पंकज के पास। तो पशु की कुल संख्या कितनी है 81, किसके पास है पशु की, मतलब कि मुर्गी और उसको मिला कितना हुआ 81 हुआ, ठीक है। 81 में हम कैसे करेंगे कि 2 लेग हैं, जो मुर्गियां हैं ये रहा हेन, ये रहा काऊ, तो जो हेन है, हेन में कितने होते हैं 2 लेग होते हैं, 2 पैर होंगे, ठीक है। और इसके बाद इसमें कितने लेग होंगे काऊ में 4 लेग, मतलब कितने हैं 2 एक्स्ट्रा हैं, 2 एक्स्ट्रा लेग, ठीक है, 2 एक्स्ट्रा लेग हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे, यहाँ पे देखिएगा, इसको हम थोड़ा पेज को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे सॉल्व करने के लिए। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे, देखिए 2 लेग हैं, 2 लेग हैं, मतलब कि अगर हम सिरों की कुल संख्या देखें तो कितना है 81 है, कितना है 81, अगर सिरों की संख्या देखें तो 81, तो 81 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 2 लेग हमारा एक्स्ट्रा है और 2 लेग होते हैं हेन में और काऊ में होते हैं 4 लेग, तो 81 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 162, कितने होंगे लेग 162 लेग हुए।
तो कुल पैरों की संख्या कितनी है? 234 है। अगर हम 234 में 162 घटा दें तो हमें एक्स्ट्रा लेग मिल जाएगा। तो अब हम इसी में देखेंगे कि जो 234 है, यहाँ पे 234 में माइनस 162 लेग अगर हम घटा दे रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 72। 72 क्या है? एक्स्ट्रा लेग हो जाएंगे। कितना? एक्स्ट्रा लेग। ये क्या है? एक्स्ट्रा लेग है। अब एक्स्ट्रा लेग क्या थे? यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लेग थे, तो अब इसी को हम इससे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। किससे? इसमें हम डिवाइड कर देंगे। 72 में 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पास कितनी गाय है। 72। तो हमें ये पता है कि 2 3 6 1 आया। इस सम को, पेज को थोड़ा हम और स्लाइड करेंगे जिससे आपको दिख जाए आसानी से। ठीक है, तो जो 72 है, 72 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6, 7 में से 6 गया 1 2, 2 6 12, कितना हुआ? 2 6 12, 2 3 6 हुआ और 2 6 12, मतलब कि कितने एक्स्ट्रा हुए? 36। कि पंकज के पास कितनी गाय हैं? 36, 36 गाय हैं। कितने? पंकज के पास 36 गाय हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। अब इसको हम एक बार आसानी से देखेंगे, अच्छे समझेंगे। इसको मैं रेज कर देना एक बार, आपको शॉर्टली में समझना। मतलब कि इसके पास हेन और काव, हेन काव की सिरों की संख्या कितनी है? 81। इतना पॉइंट नोट करिएगा, ये जो है ये वाला पार्ट। और पशुओं की पैरों की संख्या है, जो इसकी लेग की संख्या है 234 है कुल। ठीक है, तो इसमें पंकज के पास कितनी गाय है? गाय के बारे में हमें बताना है। तब इसके बारे में हम देखेंगे कि जो हेन है, हेन में कितने लेग होते हैं? 2 लेग। काऊ में 4 लेग, मतलब इसमें कितना है? 2 लेग एक्स्ट्रा है। ठीक है, 2 लेग क्या है? एक्स्ट्रा है। तब इसी में देखेंगे कि जो 81 सिरों की संख्या है, तो 81 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा, तो आता है 162 लेग। ठीक है, अब जितने कुल पैरों की संख्या से हम क्या करेंगे? कुल पैरों की संख्या जो ये वाला पार्ट है, इसी से हम माइनस कर देंगे। 234 माइनस 162, अगर इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 में 2 के 2, उसके बाद यहाँ पे 23 में 6 7 गए तो 7 आ जाएगा। कितना? 23 में 16 गए 7 आ जाएगा। ठीक, तो कितना हुआ हमारा? 72 एक्स्ट्रा लेग हुए। क्या हुआ? एक्स्ट्रा लेग। तो इसको हम 72 को, जब एक्स्ट्रा लेग ये 2 था, इस वाले पोर्शन से जब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 6 1 2 6 12, मतलब कि 36 गाय। इसके पास कितनी गाय हैं? 36। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सी सही होगा। हम आपको बता दें, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे क्या होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 10 में प्रतीकों के सही सेट का चयन करें। ए बी सी डी 4 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको सही चेक करना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में पहला हम देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 रख के देखेंगे क्या है। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे 40। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इसको 7 1 जा 7, 7 गुणे 7 प्लस 1 14 है। अब उसके बाद 7 7 49, 49 से 50। ठीक है, 50 बराबर 14, मतलब कि ये सही नहीं है। ठीक, ये वाला सही नहीं है। अब विकल्प बी में देखेंगे, विकल्प बी चेक करेंगे कैसे। यहाँ पे हम कर देंगे डिवाइड, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई। अब इसमें क्या होगा कि इसका 7 एक कम 7, ये हुआ। अब 7 1 7 में प्लस 7 आया इंटू 7 बराबर 14 आना चाहिए। तो 7 7 49, 1 प्लस 49, मतलब कि ऑप्शन बी भी करेक्ट नहीं है। इसको भी रेज कर देंगे। अब ऑप्शन सी में देखेंगे, ऑप्शन सी क्या है। ऑप्शन सी में है माइनस है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड है। अब 7 के बाद 7 में डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 1 आएगा। 7 माइनस 7 इंटू 1, इतना ही हुआ है। उसके बाद अब इसका डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 7 माइनस 7 14, तो ये तो हुआ 0 14, ये भी ऑप्शन सी भी नहीं करेक्ट है। अब ऑप्शन डी की ओर देखेंगे, ऑप्शन डी का रखेंगे चिन्ह, इसके प्रतीक रखेंगे, तो ये हुआ प्लस। तो इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट ही होगा, लेकिन आपको चेक करके बता दे रहे हैं। देखिए 7 प्लस 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7, उसके बाद 14। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 प्लस 7 1 जा 7, 7 एक कम 7 हो गया। ठीक है, 14 आया यहाँ पे। अब उसके बाद अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 7 प्लस
7 इक्वल टू 14, मतलब कि 14 इक्वल टू 14, मतलब कौन सही है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है? आंसर नंबर डी सही है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करें प्रैक्टिस क्वेश्चन 11 के बारे में। ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं। क्या? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क देंगे। आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर सॉल्व करके। इसमें क्या है? यदि वेन का अर्थ गुणा और सी का अर्थ डिवाइड हो तो बिल का अर्थ प्लस और कम का अर्थ माइनस हो। आपको इसी को सॉल्व करके इस ऑप्शन में बताना है। आपको इसको सॉल्व कर लेना है, इसके बाद कमेंट बॉक्स में आपका आंसर बताना है। अगर नहीं कर पाएंगे तो हम आपको नेक्स्ट सेशन में इसको पहले हमें जो क्वेश्चन दिए होमवर्क में इसको हम आंसर पहले बताएंगे। तो ठीक है, फिर तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन, टाइपिंग से रिलेटेड, डीवी और मेडिकल से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो का डेली अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो की फ्री PDF MCQ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और हर सैटरडे आपको जो टॉपिक्स कंप्लीट होती जाएंगी सभी के MCQ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस सभी को आपको टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, और इसका जो एनालिसिस होगा वो यूट्यूब पर भी किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।